किसी भी देश के लिए उसकी सेना सबसे बड़ी ताकत होती है। भारत के एक तरफ पाकिस्तान का बॉर्डर है तो दूसरी तरफ चीन की सरहदें, और उसी देश की सरहदों से कोई घुसपैठ ना हो या फिर युद्ध के दौरान दुश्मन का मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। इसलिए भारतीय सेना में ऐसे तैयार किए जाते हैं सैनिक जो युद्ध के हर मोर्चे पर सफल साबित हो सके। इन सैनिकों में गोरखा सैनिकों का स्थान सबसे ऊपर है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। भारत के पूर्व थल सेना अध्यक्ष सेम मोनेक्सा ने कहा था कि अगर कोई आदमी ये कहता है कि उसे मौत से डर नहीं लगता तो वो झूठ बोल रहा होता है या फिर वो गोरखा है। ये वही स्वर्गीय सेम मोनेक्सा है जो 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय थल सेना को लीड कर रहे थे। वो खुद भी गोरखा रेजिमेंट से थे। भारतीय थल सेना की रेजिमेंट में बेहद आक्रामक माने जाने वाली गोरखा रेजिमेंट दुश्मनों के लिए काल है। आइए जानते हैं भारत के इस खतरनाक रेजिमेंट के बारे में। कायर हुनु भंदा मुर्नू रामरो, बेटर टू डाई देन लिव लाइक अ कावर्ड। गोरखा में लिखी गई इस पंक्ति का सीधा अर्थ यही है कि कायरता की जिंदगी जीने से बेहतर है मरना। गोरखा रेजिमेंट की शुरुआत 1815 में हुई। उस दौरान ये रेजिमेंट ब्रिटिश इंडियन आर्मी का हिस्सा थी। बाद में जब भारतीय थल सेना वजूद में आई तो इसका नाम गोरखा रेजिमेंट रखा गया। युद्ध में अपनी बहादुरी और आक्रामकता के लिए पहचाने जाने वाले गोरखा भारतीय सेना के सबसे बेहतरीन सैनिकों में से एक माने जाते हैं। अपनी निडरता के चलते इस रेजिमेंट को भारतीय सेना द्वारा कई महत्वपूर्ण पदक और सम्मानों से नवाजा जा चुका है। हर देश की सेना के लिए जरूरी होता है कि उसके सैनिक बेखौफ होकर लड़े ताकि दुश्मन के हर नापाक मंसूबों पर पानी फेरा जा सके। गोरखा रेजिमेंट के सिपाहियों को इसमें अव्वल माना जाता है। खुकरी गोरखा सिपाही की पहचान। भारतीय सेना में हर रेजिमेंट की एक खास पहचान होती है। जैसे कुमाऊं रेजिमेंट की पहचान शेर के सिंबल से होती है, डोगरा रेजिमेंट की पहचान चीते से होती है। ठीक वैसे ही गोरखा रेजिमेंट की पहचान 12 इंच लंबी और मुड़ी हुई खुकरी से होती है। ये खुकरी का सिंबल अधिकारी से लेकर सिपाही तक की वर्दी के कंधों पर और सेना की टोपी पर होता है। इस खुकरी का इस्तेमाल सुरक्षा के लिए करता है गोरखा सैनिक, फिर चाहे वो खुद की हो या फिर देश की। ऐसे मौके पर आए जब गोरखा के सैनिकों ने सिर्फ अपनी खुकरी के बल पर आम लोगों की जान बचाई। खुकरी एक तरह का धारदार खंजर होता है। युद्ध के दौरान गोरखा दुश्मन का सिर काटने के लिए इस खुकरी का इस्तेमाल करते हैं। IMMA ट्रेनिंग पूरी करने के बाद जब आर्मी ऑफिसर को गोरखा रेजिमेंट में भेजा जाता है तब उन्हें वहाँ खुकरी जरूर दी जाती है। परंपरा जो गोरखा को बनाती है मजबूत। भारतीय सेना की हर रेजिमेंट का अपना अलग अलग कल्चर होता है। गोरखा का कल्चर भी सबसे जुदा है। ये उन्हें अंदर से मजबूत बनाता है। दशहरा पर्व के दौरान गोरखा रेजिमेंट में खुकरी से भैंस का सिर कलम करने का रिवाज है। गोरखा रेजिमेंट के सिपाही के लिए बहुत जरूरी होता है। माना जाता है कि ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि वो दुश्मन के लिए अंदर से मजबूत बन सके। जंग के दौरान अगर ऐसी परिस्थिति आती है तो उनके हाथ रहम के कारण बिल्कुल भी ना कांपे। दिलचस्प बात तो ये है कि इस परंपरा के अनुसार रेजिमेंट में पद के अनुसार सबसे बड़े अधिकारी को ये काम करने का अवसर प्राप्त होता है। हालांकि कई बार जूनियर भी बकरी या भेड़ का सिर खुकरी से कलम कर देते हैं। जय महाकाली आयो गोरखाली। गोरखा रेजिमेंट अपने सिपाहियों के अंदर ऊर्जा और जोश बनाए रखने के लिए हमेशा आगे रहती है। मुसीबत के समय में आम लोगों को बचाने के लिए जाना हो या युद्ध में हल्ला बोलना हो, गोरखा सिपाही जब भी दुश्मन पर हमले के लिए आगे बढ़ते हैं तो उनकी जुबान पर यही नारा होता है। यहाँ तक कि IMA देहरादून में हर साल होने वाली पासिंग आउट परेड के दौरान गोरखा रेजिमेंट का ये नारा गूंज उठता है। हर मिशन में एकदम फिट और हिट। मौजूदा समय में भारतीय सेना में 7 गोरखा रेजिमेंट है, जिनमें से 6 गोरखा रेजिमेंट ब्रिटिश आर्मी से ट्रांसफर हुई है तो वहीं एक रेजिमेंट आजादी के बाद गठित की गई। गोरखा की बहादुरी के चलते भारतीय सेना द्वारा जितने भी ऑपरेशन किए गए हैं उन तमाम में गोरखा का योगदान जरूर होता है। दुश्मन सेना से गोरखा रेजिमेंट का युद्ध में अहम योगदान होता है। 1947 से 48 में उरी सेक्टर इंडो पाकिस्तान युद्ध में भारतीय सेना की जीत में गोरखा के सिपाहियों ने अहम योगदान किया। वहीं 1965 से लेकर 1971 में कश्मीर में हालात खराब हुए थे तो गोरखा ने अपनी रोल अदा किए। फिल्मों में भी दिखी दमदार धमाक। गोरखा रेजिमेंट की बहादुरी की झलक बॉलीवुड फिल्म LOC में भी देखने को मिली। ये फिल्म गोरखा की बहादुरी और उनके देश प्रेम को दर्शाती है। कारगिल युद्ध में देश के लिए शहीद होने वाले गोरखा रेजिमेंट कप्तान मनोज कुमार पांडे की बहादुरी को फिल्माया गया था। कारगिल ऑपरेशन के दौरान गोरखा रेजिमेंट को लीड करने वाले उत्तर प्रदेश के मनोज कुमार पांडे शहीद हो गए थे। देश के लिए लड़ते हुए शहीद होने वाले कैप्टन मनोज कुमार पांडे को सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से नवाजा गया। LOC फिल्म में अभिनेता अजय देवगन ने उनका किरदार निभाया था। फिल्म के एक सीन में सरहद पर जंग के दौरान अजय देवगन खुरकी से पाकिस्तान सैनिक की गर्दन काटते हुए नजर आ रहे हैं। फिल्म के इस सीन में शहीद मनोज कुमार की युद्ध कला और खुकरी के महत्व को जाहिर किया गया। फिल्म के अलावा शहीद मनोज कुमार पांडे पर डॉक्यूमेंट्री भी बन चुकी है जिसमें उनकी बहादुरी को दिखाया गया।
गोरखा रेजिमेंट में उनके जज्बे को सलाम, जिस तरह से वो देश की रक्षा के लिए खुद को हंसते हंसते कुर्बान कर देते हैं। भारतीय सेना ऐसे ही सिपाहियों और एक से बढ़कर एक रेजिमेंट के बल पर अपने देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा पूरी तरह से करने में सफल रहे हैं। आज ही नहीं, आगे भी वीर सिपाहियों की धमक जारी रहेगी, इस बात में कोई दो राय नहीं है। इस पर आपकी क्या राय है? आप क्या कहना चाहते हैं? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ऐसी और भी कई खबरों जानकारियों के लिए चैनल के साथ बनी रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।